तो अगर आपका भी कोई छोटा अमाउंट का लोन चल रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल है जो कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को जो है दोस्तों कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि छोटा जो लोन है जो कि आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या वो माफ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन सा सिनेरियो पे। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन रिलेटेड रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमने काफी सारा वीडियो ऐसा देखा है यूट्यूब पे भी कि आपको बोला जा रहा है कि 2 लाख के नीचे का लोन या 3 लाख के या फिर छोटा कोई लोन जो है आपका माफ हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कोई भी सिक्योर लोन लिया है, वो अमाउंट कितना भी है, छोटा हो बड़ा हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोन किसी भी कंडीशन में माफ नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया है और उस इंश्योरेंस के क्लेम के हिसाब से अगर आपका वो माफ होता है तो हो सकता है। मतलब कहीं ऐसे इंश्योरेंस भी आता है जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी का डेथ हो गया, तो उस सिनारियो में अगर उस लोन के साथ कोई टॉपअप में इंश्योरेंस लिया हुआ है तो एज पर इंश्योरेंस वो जो है लोन माफ हो सकता है। सो ये तो गया आपका सिक्योर लोन की बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनसिक्योर लोन में क्या ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति अनसिक्योर लोन लेता है तो बैंक के पास कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखता, जिसके चलते ही उस लोन का नाम है अनसिक्योर लोन। उसके अंदर आपको पर्सनल लोन भी आता है, उसके अंदर स्टूडेंट लोन भी आता है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड भी आता है। अब सवाल ये बनता है कि जो छोटा अमाउंट का लोन है उसमें अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहे, जेन्युइन इशू, मतलब किसी का जॉब नहीं है या फिर बिजनेस नहीं है, मतलब वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, जेन्युइन इशू है जिसके चलते पे नहीं कर रहा है, तो क्या इसके चलते कभी इसका लोन माफ हो सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा, टेक्निकली कभी भी लोन माफ नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली लॉजिकली तो वो लोन माफी कहलाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए तो छोटा मोटा जो लोन होता है वो क्या होता है, अगर बैंक रिकवरी करते करते उसका परेशान हो जाता है, मतलब बैंक कोशिश कर लिया रिकवरी नहीं हुआ, तो बैंक फाइनली बैंक जो है उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है लोन को बेच देता है। हो सकता है आपका लोन 3 लाख का हो, लेकिन उस बैंक जो है उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि हम लोग को बोलचाल के भाषा में थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी बोलते हैं, उनको 30,000 में बेच दिया होगा। और वो जो लोन है आपका जितना टाइम जाता है आपका सेटलमेंट अमाउंट भी कम होता है, और लास्ट में क्या करते हैं, अगर वो पेमेंट एकदम भी नहीं करते तो वो लोग भी जो है उस पर कॉलिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, हो सकता है 3 साल, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 5 साल। ये रिकवरी एजेंट वाले जो है उनका लास्ट लेवल तक जो है जाता है, मतलब हर कोशिश वो लोग करता है आपसे पैसा वसूलने का। हो सकता है आपका जो अदर्स कॉन्टैक्ट है उस पर कॉल करके हैरेसमेंट करे, आपके घर पे विजिट करे, आपके ऑफिस में चले जाए। सो अगर इतना कुछ अगर आप झेल लेते हो 2 साल 3 साल बाद, तो हो सकता है आपके पास वो कॉल आना बंद हो जाएगा और जो लोन है पहले से ही आपका राइट ऑफ में चला जाएगा सिविल के पास, तो डेफिनेटली आपको आगे लोन मिलने में तो तकलीफ होगा ही, और वो लोन आपका माफ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके पास कॉल आना भी एक सर्टेन ऑफ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही ये होता है। सबको इसके बारे में पूरा क्लैरिटी मिल चुका होगा। सो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।